हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, इससे पहले मैंने आज शेयर्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर दिया है, तो उसे ज़रूर सुनिएगा। और आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ लिटिल लैंड डीमन का एपिसोड। चलिए उसे शुरू करते हैं। जो हमारा वांगची होता है ना, वो बहुत ऑब्सेस्ड हो जाता है उस प्रेग्नेंट वुमेन को देखकर। उसे बार बार ऐसा लग रहा था, यार इसे इतनी प्रिविलेज क्यों मिल रही है। उसे बार बार लग रहा था, काश मैं भी प्रेग्नेंट होता तो मुझे भी इतनी प्रिविलेज मिलती। और उसे ना वो जो लेडी थी जो कि प्रेग्नेंट थी, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। पता नहीं क्यों वो फैसिनेट हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसा दिखना है। क्योंकि जब प्रेग्नेंट होती है ना लेडी, तो पहले तो उसके चेहरे से बिल्कुल रंग गायब हो जाते हैं, लेकिन जब वो थोड़ी गोल मटोल भर जाती है, तब उसके चेहरे पे एक अलग सा नूर सा आता है, एक अलग सी रौनक होती है। जैसे देख देख के लवांगची भी फैसिनेट हो रहा था, और वो खुद को भी ऐसे प्रेग्नेंट इमेजिन कर रहा होता है। और उसे ऐसा लग रहा था, अगर वो प्रेग्नेंट होगा तो उसे कितनी सारी प्रिविलेज मिलेगी, सब उसके आगे पीछे घूमेंगे। कोई पानी लेकर तो कभी कोई खाने पीने की चीज़ें लेकर उसे कोई मना नहीं करेगा, जिस तरह से उस लेडी को कोई मना नहीं कर रहा था। और अपने ही ख्यालों में गुम हुआ वाला वांची ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है। फिर यहाँ पर वो उस लेडी को बहुत प्यार से ऑब्जर्व करता है कि ये कौन है, लेकिन अभी भी उस वांची जो था वो चुपचाप अपने ही पूरे के पूरे उस अंदर बैठा हुआ था, जहाँ पर उस कार्ट के अंदर उसे लेके जाया जा रहा था। वो बाहर ही नहीं निकल रहा था। विंग और जंगचा सोचते हैं वांगची अंदर ही बैठे खा रहा है, बाहर घूमने के लिए भी नहीं बोल रहा, क्योंकि वो छुप छुप के खिड़की खोल खोल कर उस लड़की को ही देख रहा था, उस लेडी को जो कि प्रेग्नेंट थी। वांगची और विंग जंगचा और विंग सोचते हैं कुछ तो गड़बड़ है। वांगची आकर इतना ज़्यादा शांत और इतना ज़्यादा चुप कैसे हो सकता है, ये तो तूफ़ान मेल है, तूफ़ान मेल। लेकिन वांगची जो है सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, किस तरह से वो अपने पेट पे हाथ मार रही है। वांगची भी उसे देख के सेम चीज़ें सीखता है, किस तरह से वो सांस ले रही है, किस तरह से वो कमर पकड़ के उठ रही है, बैठ रही है। वांगची इन सब चीज़ों को नोटिस करता है। उसके बाद वो लोग आराम से एक जगह जाने वाले होते हैं, एक इन में पहुँच जाते हैं। तो वांगची जो है वो पहले वेवुशन और जंगचा को कहता है कि तुम लोग बाहर जाओ, मैं आ जाऊंगा, मुझे ना अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक करना है। तो वेवुशन और जो जंगचा होते हैं वो उस कार्ट से उतर जाते हैं और कहते हैं ठीक है, जल्दी से आ जाना, हम बाहर ही खड़े हैं। यहाँ पर जैसे ही वो लोग जाते हैं, तो वांगची जो है वो एक मोटे से कपड़े का ग्लुथम बनाकर एकदम बिल्कुल रोल रोल करके बिल्कुल अपने पेट पे फिट कर लेता है, और बड़े से कपड़े से अपने पेट के आसपास बांध कर उसे बिल्कुल प्रोटेक्टेडली फील कराता है। और उसके बाद वो बिल्कुल प्रेग्नेंट लग रहा था। यहाँ पर वो बिल्कुल खुद को प्रेग्नेंट दिखाने की पूरी कोशिश करता है। लवांगची का पेट काफ़ी मोटा लग रहा था, और लवांगची को बिल्कुल फील आ रही थी जैसे वो प्रेग्नेंट हो, और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था अब उसे भी प्रिविलेज मिलेगी। वो बिल्कुल जैसे वो लेडी चल रही थी, उतर रही थी, बिल्कुल वैसे ही अपने पेट पे हाथ रखकर वो चलने उतरने की पहले प्रैक्टिस करता है, और उसके बाद वो कार्ट में से बिल्कुल प्रेग्नेंट ओमेगा की तरह ही उतरता है। जिसे देखकर यहाँ पर जंगचा और वेवुशन का मुंह खुला रह जाता है। वेवुशन उसे देख के कहता है, पहले तो उतारता है बार बार। जो लवांगची होता है ना, वो कहता है प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। यहाँ पर जंगचा को तो हंसी आ जाती है कि लवांगची ना कुछ भी ऊल जुलूल चीज़ें कर सकता है, ये ओमेगा ना सच में किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। लेकिन वहीं पे बीइंग मन में सोच रहा था, अब ये क्या नई मुसीबत है, उफ़ो, अब इसका नाटक फिर से झेलना पड़ेगा। वांगची बिल्कुल एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह ही हरकतें कर रहा था। उतरने का स्टाइल भी वही था, क्योंकि वो पूरे रास्ते उस लेडी को ऑब्जर्व करता आया था। वो यहाँ पर अपने पेट से बातें भी करने लगता है, और बार बार उस लेडी को देख रहा था कि वो क्या कर रही है। जैसे वो खड़ी होती, वांगची भी खड़ा होता। जैसे वो बैठती, वांगची भी उसी तरीके से बैठता और एक टेंट्रम थ्रो करता। विंग कहता है तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, प्लीज़ फॉर गॉड से इस तरह का दिखावा करना बंद करो, ये बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा है। पर वांगची कहता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, हमारे बच्चे के लिए देखो ना, हमारे बच्चे, ओ मेरा बच्चा, देखो देखो ये कैसे बोल रहे हैं, पापा तुमसे कैसी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर विंग कहता है क्या कहा तुमने, पापा? पर तुम इतने ज़्यादा शैतान कैसे हो सकते हो? लवांगची लवांगची सोच के बोला करो।
यहाँ पर लंजा जो है वो जानबूझकर नीचे बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, मुझसे और मेरे बच्चों से कोई प्यार नहीं करता। देखा बच्चों, तुम्हारे पापा भी तुमसे प्यार करने से मना कर रहे हैं। तभी आसपास से भीड़ गुजर रही होती है और वो वांगची को देखती है कि किस तरह से एक अल्फ़ा एक प्रेग्नेंट ओमेगा को बुली कर रहा है। वो सारे के सारे यहाँ पर बेवोशन की तरफ आते हैं और कहते हैं, क्या बात हो गई, आप एक प्रेग्नेंट ओमेगा को क्यों रुला रहे हैं। तभी वांगची एक्टिंग करने लगता है और कहता है, देखिए ना भाई साहब, ये मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ और इन लोगों ने पूरे रास्ते मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। मुझे ना बहुत सारे केक्स खाने थे, मुझे ना खट्टी मीठी चीज़ें खानी थी, मुझे अचार भी खाना था। इन्होंने मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। जबकि वांगची झूठ बोल रहा था, वो खुद ही खा पी के अभी हटा ही था। तभी विंग कहता है, झूठ बोल रहा है ये। वांगजी फिर अपने पेट को सहलाता है और अपने बच्चों से बात करते हुए नकली का रोना रोता है। ना ही उसकी आंखों में आंसू थे और बहुत ही प्यारी सी एक्टिंग कर रहा होता है, जिसे देख के जंगशा मुस्कुरा रहा होता है और कहता है, बिल्कुल सही कह रहा है ये ओमेगा ब्रदर भी, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। देखो ना, तुम्हारा ओमेगा प्रेग्नेंट है तुम्हारे बच्चे से, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। विंग कहता है, तुम भी शुरू हो गए। यहाँ पर अब वो अपने भाई यानी कि जंगछा और लंजा के आगे हाथ जोड़ देता है और कहता है, ठीक है, तुम्हें कितनी देर प्रेग्नेंट होने का दिखावा करना है मैं भी देख लूँगा। थोड़ी देर में इरिटेट होके अपने आप ड्रामा करना छोड़ दोगे। लेकिन यहाँ पर जैसे मानो उसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जैसे उसका मोटा पेट निकला हुआ, अपने पेट पे हाथ फेरना, उस पूरी लेडी की चाल को कॉपी करना, फिर उसके बाद बिल्कुल मटकते हुए इधर उधर चलना। वांगजी को लग रहा था जैसे उसे प्रिविलेज मिलेगी और वाकई में जंगछा बार बार उससे खाने के लिए पूछ रहा था, जिसकी वजह से विंग काफ़ी इरिटेट हो रहा था। लेकिन जंगछा को विंग को इतना इरिटेट करने में, इतना टीस करने में इतना मज़ा आ रहा था ना। वो बार बार वांगजी से कहता है, आप प्रेग्नेंट हैं, बैठ जाइए। ओमेगा, आप प्रेग्नेंट हैं, आप यहाँ बैठिए। विंग, तुम्हें अपने ओमेगा की ख्याल रखना चाहिए, देखो ना वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर विंग कहता है, ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा मैं। अब जानबूझकर विंग लंजा के पास आता है और कहता है, माय ब्यूटीफुल ओमेगा प्रेग्नेंट है ना। यहाँ पर वो जानबूझकर उसके उस नकली के पेट पे हाथ रखता है और अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करता है और कहता है, ओ मेरे बच्चे, मुझे मिस कर रहा है। देखो ना, तुम्हारी माँ एक नंबर की शैतान है, डीमन है। और तुम्हारी माँ, क्या कह रहे हो, तुम्हारी मम्मी को उल्टा लटका देना चाहिए। बिल्कुल, जब मैं युनमक जाऊँगा ना तो इस ओमेगा को उल्टा ही लटका दूँगा। लेकिन बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम्हारी नकली मम्मा तुम्हारे नकली बच्चे के बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है और मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। इसे तो मैं बाद में युनमक जाने के बाद बताऊँगा। यहाँ पर विंग को ऐसे देखकर लंजा थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर विंग उसे पनिशमेंट देगा तो वहाँ पर उसे बचाने अंकल जियांग फेमिया भी नहीं आएंगे। तो वो कहता है, तुम मेरे बच्चे को डरा रहे हो, मेरे बच्चे से ऐसी बातें मत करो। ओ मेरे बच्चों, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना, पापा ऐसे ही हैं, पागल है पागल। विंग यहाँ पर गुस्से में देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने मुझे, पागल। लंजा कहता है, और क्या, पागल। तुम बुरा मत मानना, तुम्हें कुछ खाना है। और मेरा बेटा कह रहा है इसे भूख लग रही है, चलो ना विंग कुछ अच्छा खाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी शेप में यहाँ पर चाशनी की चीज़ें मिल रही थी, जो कि बाद में कड़क हो जाती हैं और उनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा था। वो कैंडीज़ खाने के लिए लंजा के मुंह में तो पानी आ रहा था। वो भागा भागा जाता है उन कैंडीज़ को खाने के लिए। तभी एकदम से उसे याद आया कि वो प्रेग्नेंट है और फिर वो आराम से लड़खड़ाते हुए चलता हुआ जाता है और वो उस कैंडी शॉप वाले के पास जाके कहता है, मुझे कैंडी दे दो। तभी वो शॉप वाला कहता है, पहले पैसे दो। तो यहाँ पर सारे पैसे विंग के पास थे। लंजा पीछे विंग को देखने लगता है और पैसों के लिए जैसे ही वो बोलने वाला होता है, विंग उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ने लग जाता है। लंजा कहता है, विंग पैसे दो ना, तुम अपने प्रेग्नेंट ओमेगा को खाने के लिए भी नहीं दोगे। विंग कहता है, कैसा प्रेग्नेंट ओमेगा, ठूस ठूस के कहा है तुमने, उसके बाद भी झूठ बोल रहे हो कि हम तुम्हें खाना नहीं देते, भूखे रहो, कोई नहीं मिलेगी तुम्हें कैंडी। और जंगछा खबरदार, अगर तुमने इसे पैसे दिए तो याद रखना, सेनापति के जो मेरा पद है ना उससे इस्तीफ़ा दे दूंगा अगर तुमने यहाँ पर इसकी और भी हरकतों में, स्पेशली इसकी इन मटर गश्तियों में इसका साथ दिया तो।
बेचारा जंगछा, इतना अच्छा सेनापति कौन खोना चाहेगा जो कि उसकी हर युद्ध में उसे जीत दिलाता है। तो बेचारा जंगछा भी चुप हो जाता है और यहाँ पर बड़ी रोती सी सूरत बना के लवांगची उनके पीछे पीछे बिल्कुल सैड चल रहा होता है। और यहाँ पर एक मोमेंट तो ऐसा आ गया था कि वो सच में नीचे बैठ जाता है और चलने से मना कर देता है, बिल्कुल एक ज़िद्दी बच्चे की तरह। और यहाँ पर उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा वाटरी हो गई थी, यानी कि आंखों में पानी भर आया था। विंग पीछे मुड़ता है और कहता है, क्या हुआ? लंजा कहता है, मुझे वो कैंडी खानी है। विंग कहता है, यहीं छोड़ जाऊँगा। लंजा कहता है, जाओ तुम, अगर मेरे ब्रदर और अंकल होते। विंग कहता है, हाँ हाँ ठीक है, शुरू मत करना। ब्रदर और अंकल होते तो मुझे खाने के लिए देते, तुम खाने के लिए नहीं देते हो, तुम मेरा ख्याल नहीं रखते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बहुत बुराइयाँ हैं ना मुझ में। ठीक है, ये लो पैसे और जाओ कैंडी खा लो। फिर भी लंजा सैड होकर बैठ जाता है। विंग कहता है, क्या चाहिए? लंजा कहता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, चल नहीं सकता, तुम ला के दो। विंग कहता है, ओह हाय राम, कौन इंसान नाराज़ होते हुए भी एक्टिंग करता है। मैं ला के देता हूँ, बैठे रहो यहीं। विंग जाता है, उस बंदे से 2 कैंडी लेता है और वापस आ जाता है। विंग यहाँ पर एक कैंडी फटाफट लाकर बिल्कुल लंजा के मुंह के सामने से ही जंगछा को पकड़ा देता है और दूसरी कैंडी खुद खाने लगता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंजा को गुस्सा आता है और कहता है, मेरी कैंडी कहाँ है? विंग कहता है, खुद जाकर ले लो। नहीं लेना, कोई बात नहीं, मैं और जंगछा खाते खाते आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर लंजा जो है वो सैड हो जाता है और कहता है, नहीं खाना मुझे, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ, तुम लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हो। मैं अंकल जियांग फेमिया को आज ही खत लिखूँगा कि उनके दोनों अल्फ़ा बेटे मुझे ना बुली कर रहे हैं। यहाँ पर लंजा जितना विक्टिम कार्ड खेल सकता था ना, वो जियांग फेमिया के सामने उतना विक्टिम कार्ड खेलता था, पर वेवोशन के सामने उसकी ज़रा भी नहीं चलती थी। वेवोशन मुस्कुराता है और यहाँ पर वो अपने बिल्कुल बेल्ट में पीछे बांधी हुई कैंडी निकाल कर उसे दे देता है और कहता है, खा लो इसे। बड़े आए नौटंकी, अंकल से शिकायत करूँगा। तुम्हें क्या पता, अंकल से तुम मेरी शिकायत कितनी भी कर दो, लेकिन वो भूल गए क्या कि मैं उनका सेनापति हूँ। लीड ट्रूप को मैंने करना है। अगर वो तुम्हारा गुस्सा मुझ पे निकालेंगे तो मैं अपना गुस्सा पूरी सेना पे निकालूंगा और अगले युद्ध में हार जाऊंगा। यहाँ पर जंगछा कहता है, नहीं हारना मत, कोई बात नहीं, मैं पिताजी से तुम पे गुस्सा ज़रा भी निकलने नहीं दूंगा। यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा लंजा था उसका रामबाण छूट जाता है, यानी कि वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि विंग पे उसके नकले आंसू, नकले तमाशे का कोई असर नहीं होता था। पर वो बैठ के बड़े मज़े से यहाँ पर खा रहा होता है। तभी एक छोटा सा बच्चा लंजा के पास आता है और वो उससे उसकी कैंडी खाने के लिए बोलता है। लंजा अपनी कैंडी को छुपा लेता है। तभी विंग देखता है और कहता है, तुम एक छोटे बच्चे से बहस कर रहे हो, दे दो ना उसे कैंडी। वो बच्चा खाने के लिए कैंडी मांग रहा होता है। विंग उसे अपनी कैंडी दे देता है। वो बच्चा खुश होकर उसकी कैंडी खाता है और वहाँ से चला जाता है। वो लंजा को देख के कहता है, तुम एक बच्चे से कैंडी छुपा रहे थे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें लंजा। लंजा कहता है, मेरी कैंडी है, मैं क्यों दूँ? विंग कहता है, तुम्हारे पैसों की थोड़ी थी, मैंने पैसों की दिलाई थी ना, एक और दिला देता। लंजा कहता है, नहीं, ये कैंडी मुझे विंग ने गिफ्ट की थी, मैं नहीं दूंगा। विंग कहता है, ओफ ओ, कितना ज़्यादा बचपना है तुम में, बड़े कब होगे तुम? लंजा कहता है, कभी भी नहीं, लंजा इज़ ओनली 3 ईयर ओल्ड। विंग कहता है, दिख रहा है हरकतों से। यहाँ पर लंजा अपनी कैंडी ख़त्म करता है और बहुत स्लोली ख़त्म करता है क्योंकि उसे पता था कि विंग और जंगछा को लेट हो रहा है और वो जान के सारा टाइम वो सड़क पे बैठ के बीच रास्ते में जहाँ पर सारे लोग उसे घूर के देख रहे हैं और जान के ऐसे बैठा रहता है, पूरा खाता है और उसके बाद चलता है। जब वो चल रहा होता है ना तो वो कहता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा भी थक गया है, विंग मुझे गोदी उठा लो। विंग यहाँ पर आता है, जंगछा को गोद में उठाता है और उसे जल्दी से इनकी तरफ लेके जाता है। यहाँ पर लंजा को जब वो अपनी गोद में उठा लेता है, जंगछा मुस्कुरा रहा होता है कि इन दोनों के टेंट्रम्स भी ना। जंगछा मन में सोचता है, कितना लकी है वेवोशन कि उसे ऐसा इंसान मिला है जो उसे हर चीज़ में उलझा के रखता है। वेवोशन जब लंजा को अपनी गोद में उठाए हुए था तो लंजा यहाँ पर उसके पूरे मुंह पे वही कैंडी पूरी तरह से लगी हुई थी और वो क्या करता है, अपने पूरे मुंह को वेवोशन के रोब से पोंछ देता है। वेवोशन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो उसकी एक नई और बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस थी जिससे उसने मुंह पोंछ दिया था।
विभूषण को बहुत गुस्सा आता है, पर लंजा तो लंजा है ना, उसे वो क्या भी कहे। एक नंबर का ढीठ ओमेगा है, किसी की बात नहीं सुनता, एक नंबर का बदमाश। विभूषण सोच रहा होता है अंकल ने कहाँ फंसा दिया उसे। अगर अंकल ने उसे ये काम नहीं कहा होता ना, तो अभी तक तो वो लंजा की बैंड बजा चुका होता। लेकिन खैर, वो कुछ कह नहीं सकता। लंजा की आइडेंटिटी यहाँ रिवील हो गई तो लंजा के लिए मुसीबत आ जाएगी। ये लोग लंजा को नहीं छोड़ेंगे और लंजा को मार भी सकते हैं। किसी सरफिरे इंसान का नहीं पता। यहाँ पर मीन गहरी सांस लेता है और लंजा की हरकतों को इग्नोर करता है। पर लंजा, उसे फुटेज खाने का बहुत शौक़ था और वो एक भी मौका नहीं छोड़ता था जहाँ उसे फुटेज खाने को मिलती थी ना, वो पूरी तरीके से पूरी फुटेज लेता था। और वीन ये बात अच्छे से जानता है कि उसका ये ड्रामा क्वीन लंजा कहीं भी कोई मौका नहीं छोड़ता, उसे सांस तक नहीं लेने देता। यहाँ पर वीन मन में सोचता है, उफ, कभी कभी लंजा तुम हद पार कर देते हो। यहाँ पर लंजा जो था वो अपना मुंह पोंछ करना आराम से वीन के कंधे पे हक किए हुए था। वीन कहता है, मज़ा आ गया तुम्हें मेरे कपड़े गंदे करके। लंजा कहता है, ये तो बेस्ट टॉवल है, वर्ल्ड का सबसे अच्छा टॉवल जहाँ पे मैं अपना मुंह साफ़ कर सकता हूँ। वीन कहता है, तुम्हारे कपड़ों को मैं गंदा करूँगा, रुको अभी पहुँचने दो मुझे, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ वर्ल्ड का बेस्ट टॉवल कौन सा है। तुम्हें पता चलेगा जब तौलिए की तरह तुम्हारे कपड़ों से मैं अपना मुँह पोंछूँगा। विभूषण जो है वो इनमें पहुंचता है और कहता है कि हमें 3 रूम चाहिए। लेकिन लंजा तभी कह देता है, नहीं हमें 2 रूम चाहिए, एक मेरा और मेरे अल्फ़ा का और एक उसका। वहाँ पर वो इशारा करता है और इशारे में वो यहाँ पर जंगचा को दिखाता है। जंगचा के बाकी डिसाइपल भी थे। यहाँ पर जंगचा उन लोगों की ऑलरेडी पेमेंट कर चुका था और वो कहता है, डोंट वरी, मैं और विंग एक रूम में रह लेंगे, तुम अलग रूम में रह सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो मुस्कुराते हुए आगे चल पड़ता है। यहाँ पर गुस्से में लंजा कहता है, कितना चालू है तुम्हारा भाई, मेरे को तुम्हारे साथ रुकना था, मुझे अकेले डर लगता है। विंग कहता है, इतने बड़े हो गए हो, अकेले डर लगता है? ओ, कौन कहेगा तुम डीमन वर्ल्ड से हो? तुम्हारे अंदर असली डीमन खून है या नहीं? कौन सा डीमन जो है वो नॉर्मल सपनों से डरता है? यहाँ पर लंजा कहता है, मुझे नॉर्मल सपने नहीं आते, मुझे सपने में मोटी मोटी लड़कियाँ आती हैं जो तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे पीछे भाग रही होती हैं और तुम उन सब लड़कियों को मुझे मेरे ही सामने किस कर रहे होते हो। विंग कहता है, ये कैसी फैंटेसी है तुम्हारी लंजा? सपने में मोटी लड़कियाँ आ रही हैं मेरे लिए, कभी कुछ अच्छा भला भी सोच लिया करो मेरा, कभी कोई अच्छी खूबसूरत सी ओमेगा मेरे लिए देख लिया करो। तुम्हें सपने में भी कुछ भद्दी ही चीज़ें मेरे लिए चाहिए होती हैं, कभी मेरा भला मत सोचना। देख लेना, तुम्हारे लिए भी एक ऐसा डीमन पकड़ के लेके आऊँगा जिसके सींग निकले होंगे, दांत बाहर होंगे और बहुत ही गंदा दिखता होगा, और उसी से तुम्हारी शादी कराऊँगा। लंजा यहाँ कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मेरे अंकल और मेरे ब्रदर कभी नहीं मानेंगे। विंग कहता है, मैं ज़बरदस्ती तुम्हें किडनैप करके उससे शादी करा दूँगा। लंजा कहता है, क्यों नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो कोई बात नहीं, मैं अंकल और बाकी सबको मना लूँगा। विंग गहरी सांस लेता है और कहता है, चुपचाप जाके सो जाओ, जब देखो फालतू की बकवास करा लो, जब देखो ड्रामे करवा लो, जब देखो भूखे कहीं के हर चीज़ खा जाते हो, यहाँ तक कि बच्चे से भी जिद करते हो। लंजा लंजा लंजा, कितने इरिटेटिंग हो तुम। यहाँ पर लंजा मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो लंजा को नीचे उतारता है। लंजा अपने रूम में जाता है और गेट बंद कर देता है। लंजा अपने टमी पे हाथ फैलाने लगता है और फिर वहाँ पर पड़े एक मिरर के पास आता है। लंजा देखता है कि अगर कभी फ्यूचर में वो प्रेग्नेंट हुआ तो कितना सुंदर लगेगा ना। वो बहुत क्यूट लग रहा था, उसकी बेली बहुत प्यारी लग रही थी, हालांकि वो नकली थी, कपड़ों से बंधी हुई थी, पर वो फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। लंजा यहाँ पर मिरर में खुद को देखते हुए विंग को अपने पीछे इमेजिन कर रहा था, जो कि उसके बेबी को देखकर ये कहेगा कि मैं तुमसे और हमारे बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। लंजा ये इमेजिन करके ही शर्म से लाल हो जाता है और अपने चेहरे को छुपाने लगता है। लंजा यहाँ पर आकर बेड पे जैसे ही लेटता है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे बेड पे मानो विंग हो। वो उस पिलो को हक कर लेता है और मन में सोचता है कि अगर विंग और उसके बच्चे हुए तो कैसा लगेगा। उसके सपनों में हमेशा ऐसा आता है कि कोई मोटी सी लड़की आकर विंग को उसे चुरा ले जाएगी। तो यहाँ पर जितनी भी खूबसूरत, बेहद खूबसूरत लड़कियाँ होती थी, उनसे कभी भी विंग को पास जाते हुए देखकर लंजा को जलन नहीं होती थी। लेकिन जितनी भी मोटी लड़कियाँ होती थी
वो अगर विंग के पास आए तो पता नहीं क्यों लंजा को जलन होती थी, जैसे मानो वो उसके विंग को चुरा लेंगी। बुद्धू कहीं का। और हमेशा उसे ऐसा लगता था कि अगर कोई भी विंग के नज़दीक आएगा तो उसका दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि विंग पे सिर्फ उसका हक है। देखते हैं आने वाले चैप्टर्स में क्या होगा। क्या लंजा विंग को अपनी तरफ मनवा पाएगा या इन दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। लंजा अभी बहुत ही मासूम हूँ। वो विंग और अपने लिए जो सपने देख रहा है, क्या वो हकीकत में कभी पूरे भी होंगे या कुछ अधूरे रिश्ते ही रह जाएंगे। देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में और आने वाले टाइम में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।